हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एनसीईआरटी 8th क्लास की हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का 7th लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। इस एक लेसन में हम पढ़ेंगे कि हिमाचल के गठन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी और हिमाचल कब बना था। साथ में ही हिमाचल को बनाने के बीच में जो जो आंदोलन हुए थे और साथ में किन क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया था उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही लेंथी लेसन है, तो इसे एक पार्ट में अपलोड करना आसान नहीं होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन और सेकंड पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड करूंगी। कि आपको पता है कि जो हाईलाइट किया होता है वही पढ़ना है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लेसन के। तो इस लेसन में 1920 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रोचक जानकारियाँ जो शामिल हैं वो हम पढ़ेंगे। तो शिमला संग्रहालय मतलब म्यूजियम है, वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं घूमने के लिए गए हैं और वहाँ पर जो फोटोज़ वगैरह लगी हैं वो उन्हें देख रहे हैं और उनकी जो जानकारी है वो वहाँ से पता कर रहे हैं। तो इसमें है कि स्टूडेंट जो हैं वो पटल पटल होता है आपका डिस्प्ले बोर्ड, उसमें फ़ोटोज़ लगे हुए हैं उसको देख रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर हिमेंद्र उसको बताते हैं बच्चों को महात्मा गांधी और उनके साथ जो हैं और लोग भी हैं जिनके फ़ोटोज़ यहाँ लगे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा देवभूमि में कई जनसभाएं की गई हैं। जनसभाएं होती हैं जन लोग, और सभाएं जहाँ वो बैठकर मीटिंग करते हैं। तो उन्हीं से प्रेरित होकर बाबा लक्ष्मण दास आर्य, दुर्गाबाई आर्य, कांगड़ा के पदमचंद कटोच, लाला बख्शीराम, कांशीराम नाहन के चौधरी शेरगंज और पंडित राजेंद्र दत्त आदि देशभक्त कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा देश अभी आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम वैसे तो बहुत सारे दल थे हमारे इंडिया में, लेकिन जो कांग्रेस था वो सबसे मेन दल हुआ करता था। फिर नेक्स्ट पेज में है कि उस दल के साथ राष्ट्रीय नेता भी थे, जैसे सूरत राम प्रकाश जो ठियोग शिमला से थे, देवीदास मुसाफिर मधान शिमला से, बुशहर के पंडित पदम देव और ऊना के महाशय तीर्थराम ऑयल आदि कई देश प्रेमी थे जो 1927 ईस्वी में कांग्रेस के साथ मिल गए थे। और उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके नेता थे वो थे गांधीवादी नेता पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम। ये जीके का क्वेश्चन भी है कि पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है, तो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को कहा जाता है। ये आप जितने भी नेता पढ़ रहे हैं वो सारे हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड हैं। फिर पहाड़ी गांधी जो कांशीराम हैं उनके बारे में है कि उनकी जोशीली लेखनी के हथियार से उन्होंने प्रण लिया था कि देश के आज़ाद होने तक वे काले कपड़े ही पहनेंगे। बाबा कांशीराम जो थे वो एक लेखक भी थे और भारत की आज़ादी को लेकर बहुत ज़्यादा लेख लिखा करते थे। और उन्होंने ये प्रण होता है आपका कि उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहनेंगे। लेकिन दुख की बात है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उससे थोड़े समय पहले ही वो चल बसे थे। तो उन्होंने ये गाना लिखा था, देश बड़ा है कौम बड़ी है जिद अमानत इसदी, कुलजा मत्था टेकी में असा इंकलाब बुलाना कांशी असा फिर जेला जाना। तो इसका अर्थ है कि हमारा देश सर्वोच्च है, हमारा जीवन पर उसका अधिकार है। हम अपने कुल देवी को नमन करके आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते हुए क्रांति लाएंगे, और ऐसा होने पर ही हम जेल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि सरोजिनी नायडू ने बाबा कांशीराम को बुलबुल पहाड़ कहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहाड़ी गांधी का नाम दिया था। नेक्स्ट आता है आपका कि प्रजामंडल क्या है, इसका अर्थ क्या है। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी है कि रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल को प्रजामंडल कहते हैं। जब लोग जो हैं शासन के खिलाफ इकट्ठा होते हैं, एक रैली करते हैं, उसे प्रजामंडल कहा जाता है। मुंबई मुंबई में दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया। उसकी तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश में कई प्रजामंडल बने, जिनमें मुख्यतः सिरमौर प्रजामंडल सन 1934, मंडी प्रजामंडल 1936, धामी प्रजामंडल 1938, बागल प्रजामंडल 1938 और कुनिहार प्रजामंडल 1939 आदि शामिल हैं। स्टूडेंट याद रखना है आपने कि प्रजामंडलों के साथ उनके ईयर भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आपको पूछा जाएगा कि कौन सा मंडल कब बना था। बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो क्वेश्चन का जो है आंसर भी है कि 1 जून 1939 में इन सबको मिलाकर शिमला हिल स्टेटस रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया था, जिसके प्रधान बने पंडित पदमदेव और महामंत्री भागमल सोठा जैसे महापुरुष बने। फिर आगे है कि भागमल सोठा, तुलसीराम, नारायण दास, मस्तराम, सीताराम, गौरी सिंह आदि प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। वे राजा से यह मांग कर रहे थे कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल हो, मगर मांगे न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला। ये क्वेश्चन है आपका कि धामी गोलीकांड का वर्णन करो। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और फिर लिखेंगे कि इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और इन पर भयानक पथराव भी किया, जिसमें दुर्गादास और उमा दत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80-90 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूरे देश में घोर आलोचना भी हुई थी। आगे आता है आपका कि 1942 में गिरिपार सिरमौर रियासत में जागरूक किसानों ने पझोता नामक स्थान पर एक किसान सभा का गठन किया। ये क्वेश्चन है आपका कि पझोता आंदोलन कहाँ हुआ था, गिरिपार सिरमौर में।
उसमें क्या किया था कि लोगों ने लोटे नून यानी एक लोटे में नमकीन जल भरकर पानी इकट्ठा किया और सबने इसको चखा। उसके चखने के बाद जो था वहाँ पर आलू व्यापार और रीत टैक्स में जो कानून लगा रखे थे सरकार ने, उनका विरोध किया था। और फिर जब मांगे ना मानी गई थी तो उन्होंने भी आंदोलन किए थे। फिर आता है आपका कि अनेक दमनकारी उपाय किए गए। जब ये आंदोलन चले तो उस पुलिस ने उनको दबाने के लिए बहुत सारे उपाय किए, जैसे कि वैद्य सूरत सिंह था, उनका घर विस्फोट में उड़ा दिया था। कलीराम का मकान जला दिया गया था। कई आंदोलनकारियों को मुकदमे चलाकर जेलों में डाल दिया गया था। लेकिन ऐसा करने पर इन आंदोलनों से लोगों में और ज़्यादा जागरूकता आई कि हमें आज़ादी चाहिए। फिर क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह कहाँ हुआ। तो 1940 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह कांगड़ा में शुरू। भाई दो न पाई दो का क्या अर्थ है। तो भाई दो न पाई दो का अर्थ है कि अपने भाई को ना फौज में भर्ती करना है, ना ही युद्ध के लिए चंदा देना है। और इस लाइन को लिखा था पंडित पद्म देव ने। फिर आया आपका कि कदम कदम बढ़ाई जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाई जा। आपकी आज़ाद हिंद फौज में ये गाना गाया जाता था, जिस गाने को लिखा है आपके कांगड़ा के घनियारा में रहने वाले राम सिंह ठाकुर जी ने। और आपको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज जो थी वो नेताजी सुभाष चंद्र जी की फौज थी। उसमें बहुत सारे हिमाचल के सैकड़ों के हिसाब से जवान भर्ती हुए थे। 1946 में आज़ाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों ने आज़ाद हिंद फौज दिवस बागचौंता बिलासपुर में मनाया और विशाल जनसभा में तिरंगा फहराया। सन 1944 में गुप्तचर विभाग के कमांडर दुर्गामल को जासूसी करते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और लाल किले में सूली पर लटका दिया गया था। इसी जगह सन 1945 में धर्मशाला के कैप्टन दल बहादुर थापा को भी फांसी दी गई थी। फिर नेक्स्ट जो लाइन है आपकी कि सन 1945 में सुकेत में सुंदरनगर में कौमी तिरंगा फहराया गया। तो यह क्वेश्चन भी है कि सुंदरनगर में कौमी तिरंगा कब फहराया गया था। 1945 ईस्वी में। ये लाइन से आपकी कि देवभूमि की महिलाओं ने जन जागरण में अहम भूमिका निभाई है। खादी संघ की सदस्याएं जैसे चंपा देवी, चंद्रकला, सुशीला वालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री, पुष्पा देवी, शंकरी देवी और अमरा भटनागर आदि के नाम इन पर संदर्भ में अविस्मरणीय हैं। ये जो औरतें थी, ये क्वेश्चन है कि हिमाचल की किन औरतों ने या किस संघ की औरतों ने जन जागरण में जो भूमिका निभाई थी, उसका आंसर है ये। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं कि नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने क्या मांग उठाई थी। तो आंसर है कि 1946 में सत्यदेव बुशहरी जी ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की थी। हिमालयन हिल स्टेटस रीजनल काउंसिल ने सन 1946 और सन 47 में शिमला में बैठक और उसके महामंत्री बने थे पद्मदेव। पहाड़ी रियासतों की पहली लोक राज्य सरकार जो थी वो सांगरी रियासत बनी थी। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया तो उसी समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने आपके प्रजामंडल से तत्तापानी में 12 फरवरी 1948 को एक सत्याग्रह शुरू करवाया। वो सत्याग्रह करवाया था उन्होंने कि हिमाचल को गठित करने के लिए छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की जो डिमांड की थी वो इसी सत्याग्रह से उन्होंने शुरू की थी। फिर 8 मार्च 1939 को पहाड़ी रियासतों का विलय होते हुए पहाड़ी रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ। उस टाइम 30 रियासतें मिलाई गई थी। फिर 1960 में इसमें बिलासपुर और किन्नौर भी शामिल किए थे। जिसका आपका क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल सी ग्रुप का जो स्टेट था कब बना था। 1960 में। फिर ये पिक्चर है कि स्टूडेंट पूछने की कौन है। तो ये है कि हिमाचल के गौरव परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा। ये आर्मी में थे। भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने अचानक जो था हमला कर दिया था। इन्होंने पाकिस्तान सेना को खदेड़ते हुए शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। वीरगति होता है शहीद होना। और ये लास्ट पिक्चर है, ये है मेजर धन सिंह थापा जिन्होंने सन 1662 ईस्वी में भारत चीन युद्ध में शत्रुओं के दांत खट्टे किए थे और चीन के सिपाहियों ने उन्हें कैद कर लिया था। फिर वहाँ से वो छूट भी गए थे और उन्हें उनकी शूरवीरता के लिए परमवीर चक्र दिया गया था। हिमाचल का सन 1966 में पुनर्गठन हुआ, फिर से वो बनना शुरू हुआ था, मतलब कि उसमें और ज़्यादा जो रियासतें थी वो मिलाई जा रही थी। फिर फाइनली जो था 25 जनवरी 1971 को उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और हमारा जो हिमाचल था वो भारत का 18वां राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को। देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक। तो इसी एक लेसन में हमने पढ़ा कि कैसे जो था हिमाचल बनना शुरू हुआ और कब बनकर तैयार हुआ और उसमें क्या क्या आंदोलन हुए। आई होप यह लेसन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और स्टूडेंट याद रखना है, आप जब भी कोई भी टेस्ट फाइट करेंगे इस लेसन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं क्योंकि ये हिमाचल से रिलेटेड है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और साथ में कहना चाहूँगी बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मैं इसका पार्ट 2 इसके क्वेश्चन आंसर जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, टेक केयर, बाय बाय।